विकास जितना होना चाहिए उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। शुरू शुरू में तो ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बाद में वही फुस हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं सोनम आपके साथ। आज हम आए हुए हैं महरौली के एक ऐसी जगह में जहां पर हम लोगों से बात करने वाले हैं कि किन किन समस्याओं का वो लोग सामना कर रहे हैं और कितना विकास यहां पर हुआ है। लोगों से जानेंगे कि अगली बार किसकी सरकार आने वाली है और जनता किसकी सत्ता को लाने वाला है इस बार। मेरा नाम परमिंदर कुमार है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को 55 साल हो गए। मेरा बर्थ ही महरौली का है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से आपका जन्म भी यहीं पर हुआ है? हाँ बिल्कुल। जी, अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इस सरकार ने अभी तक यहाँ के लिए क्या क्या विकास? विकास जितना होना चाहिए उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, शुरू शुरू में तो ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बाद में वही फुस हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आप महरौली में किसी भी गली में चले जाओ, वहाँ के रोड देखो आप कितने ख़राब हुए पड़े हैं, फटे पड़े हैं। पानी की भी बहुत समस्या है यहाँ शुरू से। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये 2025 में भी वही पार्टी आएगी। आपका क्या कहना है इस पर? देखो ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो आम आदमी पार्टी को अच्छा कहेंगे। अगर कोई बीजेपी का तो बीजेपी को अच्छा कहेगा, कोई कांग्रेस का तो कांग्रेस को अच्छा कहेगा। अब इस बार उन्होंने ये भी बोला कि विकास हुआ है यहाँ पर। किसने बोला है? अभी जो हम बात करके आ रहे हैं। ठीक है, वो विकास इसलिए हुआ क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का होगा। अब हमें विकास नहीं दिखता, मैंने आपको बोला। तो आप हमारी बातें छोड़ो ना, आप खुद थोड़ा सा महरौली की गलियों में जाओ, वहाँ देखो उनकी हालत देखो क्या हुई पड़ी है। पानी है नहीं, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, कोई विकास हुआ ही नहीं है। अगर कोई ऐसे कहता तो मैंने आपको क्या कहा है, जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो उस पार्टी के फेवर में ही बोलेगा, दूसरी पार्टी को ख़राब ही कहेगा। बाकी हम जैसे इंसानों को क्या, हमने तो खुद काम करना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हमें तो देने नहीं आ रही, हमें तो खुद अपने काम करने हैं। अभी हाल ही फिलहाल में केजरीवाल जेल से छूट कर आए हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि भी थोड़ी मतलब ख़राब हो गई है। तो क्या लगता है 2025 में इस बात का इनकी पार्टी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो ऐसा है, अब 2025 में पहले कांग्रेस पार्टी लुप्त हो गई थी आपके आने से। अब कांग्रेस पार्टी जैसे दूसरे इलेक्शनों में जीत के आ रही है, ऊपर उभर रही है, तो अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। अब ये बीजेपी की टक्कर कम रहेगी, आपकी और कांग्रेस की ज़्यादा टक्कर रहेगी। तो अब इसमें तो समय बताएगा कौन पार्टी आती है। अब देखो, अभी इलेक्शन हुए हैं हरियाणा के, कल रिजल्ट आया है। पहले आपकी 2-3 सीटें थी, अब एक भी सीट नहीं है। ठीक है ना। अब ये कहते थे हम हरियाणा में भी आ रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी आई है, कांग्रेस भी नहीं आई। हालांकि कांग्रेस पिछले पहले से प्लस में आई है, लेकिन आपका तो कोई नामो निशान नहीं है। अब ये समय बताएगा अब इन 2-4 महीनों में क्या चमत्कार होता है कि आप आती या नहीं आती, है ना। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ऐसा है जो भी ऐसी है जो विकास कर सकती है यहाँ पर? देखो ऐसा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो आदमी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ ना, वो उसी की तारीफ करेगा। हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम कहेंगे जी हमारी बीजेपी आएगी तो विकास होगा। ये मान लो कि आप किसी के भी समर्थक नहीं है, आपको सिर्फ विकास चाहिए, तो कौन सी पार्टी से आपने मतलब आपको लगता है कि अगर ये पार्टी आई तो ये काम कर सकती है? देखो ऐसा, पहले ये कहते थे जी अगर एमसीडी में आप आएगी तो विकास हो जाएगा। अब एमसीडी में भी आप हैं और दूसरे जो विधायक वाले इलेक्शन है उसमें भी आप हैं, फिर भी विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ये तो वही जवाब देख पाएंगे ना। ये जब जवाब उनको देना है ना कि मार्केट में कितने दिनों में कोई आता है, कितने दिनों में नहीं आता, मार्केट की समस्याओं को कितना समझा जा रहा है, कितना सुना जा रहा है और क्यों नहीं किया जा रहा उस काम को पूरा। हर इंसान विकास चाहता है, अपने एरिया को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन अब तो आप नीचे भी है, आप ऊपर भी है, तो भी विकास नहीं हो पा रहा। अब आगे क्या उम्मीद करें, किससे, कौन सी पार्टी विकास करेगी? और राज्यों की तो सरकार के बारे में आपको पता होगी, और राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं, या बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो क्या लगता है जैसे औरों में तो विकास हुआ या नहीं हुआ, तो आपने किसी से तो उम्मीद लगाई होगी ना कि हाँ अगर वहाँ पे हुआ। और राज्य की बात तो वहाँ के लोग ही ज़्यादा बता पाएंगे। अगर हम यहाँ बैठे बैठे देखते हैं तो हमें योगी जी का राज्य ज़्यादा अच्छा लगता है कि योगी जी जैसा प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, क्योंकि योगी जी के आने से सिस्टम ही सारा चेंज हो गया है। तो कई बार कहते हैं दूर के ढोल भी सुहावने हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा बता पाएंगे। हम दिल्ली के लोग हैं, यहाँ तो कुछ खास विकास महरौली में तो हुआ नहीं है। हाँ, महरौली मेन बाज़ार की रोड बनी है ज़रूर, एक गली की रोड बनी है, इसके अलावा तो हमें और कहीं का कोई विकास दिखता नहीं है। मतलब विकास हुआ है लेकिन कागजों में दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में नहीं। ये उन लोगों को पता है कागजों में क्या शो कर रहे हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है। हमें तो ये बोलते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि जिसके बारे में बोलो उसका बुरा लग जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर दूसरे तरीके से आपसे हिसाब लेता है ना। तो आजकल तो राजनीति वाले तो बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, आम आदमी के तो कोई लाइफ ही नहीं है, लोग बोलते हुए भी डरते हैं।
हम इसलिए तो कह रहे हैं कि विकास जो हुआ है, लोग डरते क्यों हैं? अब ये तो जो बात सच है वो तो बोलनी चाहिए ना। बोलनी चाहिए, बोलते हैं, लेकिन उसमें भी डर लगता है ना, क्योंकि ये जो नेता बन जाते हैं ना, उसके बाद फिर दूसरे तरीके से इंसान से बदला लेते हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई नुकसान करा देंगे, कहीं ना कोई किसी तरीके से उसे परेशान करेंगे, तो लोग इसलिए बोलते और डरते भी हैं, समझे ना। मतलब सच्चाई बोलने से लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें निकाल ना दिया जाए यहाँ। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कि खुद, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप खुद देखो, आपको विकास अगर देखना है ना, आप इधर उधर महरौली की किसी गली में चले जाओ, कहीं पाइप निकले पड़े हैं सड़क पे, लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, स्कूटर स्लिप हो रही हैं, लेकिन काम होने का कोई नाम ही नहीं। सबको दिखता है, जो इंसान अपने इलाके के लिए अगर कुछ बन के हम लोग उसको बहुमत से जिताते हैं, वो आता है तो उसके बाद उसको काम भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कौन जाके पूछे उनसे? हम तो पूछ नहीं सकते ना, हमारे पास टाइम है ना हम पूछेंगे, क्योंकि हम कहते हैं जहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं वो आँख बंद करके जी रहे हैं, तो हम जाके आगे क्यों खड़े हो जाएं? ये तो उनको देखना है ना, उन्होंने जो जिम्मेवारी ली थी अपने अंतरात्मा के ऊपर हाथ रख के गए, वो जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। शुरू में थोड़ा सा जोश ज़रूर दिखाते हैं, हम आए हैं अब ये करेंगे वो करेंगे, चाहे अब वाला है, चाहे इससे पहले वाला, चाहे इससे पहले वाला था, लेकिन काम कुछ नहीं होता। चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट होता है, चाहे वो आपका है, चाहे वो कांग्रेस का है। मतलब चुनाव से पहले बहुत से वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। होते नहीं है वादे, तो सारी पार्टियां करती हैं, हर जगह करती हैं, ये खाली महरौली दिल्ली या अदर स्टेट की बात नहीं है, सब जगह की बात है। लेकिन उसके बाद उन वादों पे कितना काम होता है ये वही लोग जानते हैं, ना कोई उनसे जवाब मांग सकता है। ऐसे ही बता दीजिए, अंदाजा नहीं बता दीजिए कि अगर इस बार चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी आएगी सत्ता में जनता के हिसाब से? इस बारे में देखो, मेरे अकेले के बताने से कुछ नहीं होता, आप और लोगों के भी व्यूज़ लो, ठीक है ना, उससे फिर पता चलता है कि लोगों का मन में किसको लाने की है, ठीक है ना। क्योंकि पिछले 10 सालों से तो हम महरौली का बुरा हाल ही देख रहे हैं। इनसे पहले जो बीजेपी का भी कैंडिडेट था उसने भी कोई काम नहीं किया था, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया, जिसके लिए बोलो फिर वो दुश्मनी मोल ले लेता है। हाँ, बस यही होता है। मतलब सच्चाई बोलेंगे तो हाँ, नुकसान होगा फिर। सभी लोग नहीं बोलते। हाँ, इसलिए नहीं बोलते, क्योंकि किसी न किसी तरीके से दुश्मनी लेके फिर उस पर अटैक करवाते हैं, या उसकी दुकान के आगे थड़े तोड़वा देते हैं, या और किसी तरीके से उसको परेशान करते हैं। तो हर आदमी ये चाहता है भाई मैं इन पचड़ों में क्यों पड़ूँ, ठीक है, जैसे चल रहा है, मैं अकेला तो रह नहीं रहा, दुनिया रह रही है, जहाँ इतने लाखों लोग रह रहे हैं, तो मेरे अकेले के बोलने से क्या होता है? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बोल दे तो हो भी जाता है। अब मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो जीत के आता है उसको नहीं पता चलता मेरे एरिया में, मेरे पास जो एरिया है उसके अंदर क्या क्या काम करने हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये तो उसको देखना है ना। क्यों इलेक्शन में खड़ा हुआ था? वो खड़ा हुआ था जीत के, कुछ बन के जब उसको बन गया है, उसके बाद वो उसको ये भी पता है मेरे एरिया में मैं इतने सालों से इस एरिया में रह रहा हूँ, मुझे ये काम करवाने, उसे करवाने चाहिए। मेरे बताने से थोड़ी ना होगा, मेरे से उससे 4 गुना ज़्यादा पता है कि मेरा कौन कौन सा काम रहता है। इतना तो मुझे भी नहीं पता होगा जितना उसको पता है, लेकिन वो होगा तभी जब उसकी अंतरात्मा गवाही देगी, यार मुझे काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो लोगों को ही पता है यार। यही कहते हैं हम लोग आखिर में थक के कि देखो जी, हमने अपने बच्चे खुद पालने हैं, अब खुद मेहनत करनी है, हमें कोई देने तो आ नहीं रहा, ठीक है, काम करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार फिर कैंडिडेट चेंज हो जाता है। अगर कैंडिडेट काम करता है तो फिर अगली बार उसको फिर दोबारा लोग पसंद करके बना देते हैं। हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर जनता को भी पता है विकास कितना हुआ कितना नहीं, अगर विकास नहीं हो तो हो सकता है दूसरी पार्टी हो। मैंने आपको बताया ना, बीजेपी का भी कैंडिडेट इससे पहले आया था, उसने भी कोई चमत्कार नहीं किया, ठीक है। हर बंदा अपने बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, और अपने आप को सेव करके चलता है वो, कि हो सकता है मैं दोबारा आऊँ ना आऊँ, इन 5 सालों में जो हो सकता है मैं अपना इकट्ठा करके अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बना लूँ, फिर मैं आऊँ या ना आऊँ। नेता आते हैं लेकिन अपना भविष्य बना लेते हैं, लेकिन जनता का नहीं। जनता का कुछ नहीं करते वो, जबकि जनता ही बनाती है। हाँ, जनता के लिए कुछ नहीं करते। जनता के लिए कुछ करें तो फिर तो वो हमेशा वही आते रहेंगे ना, ठीक है ना। वो इस चीज़ को सोचे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं श्री आर के सचदेवा जी, उनको हर 2 साल बाद हम सारे इतनी खुशी से सर्वसम्मति से बनाते हैं, क्योंकि वो आधी रात को भी मेरे लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए खड़े हैं जिसकी वो हेल्प कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सेवा करना, लोगों के बारे में सोचना। इसको नहीं कहते कि आप जीत के आगे उसके बाद शुरू आप थोड़ा सा जोश दिखा देते हो, फिर कोई एक आधा काम ऐसा कर दिया, फिर उसके बाद आप फिर लोगों को भूल के अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हो। जैसा कि हमने इनसे बात की और इनसे बात करके हमें ये पता लगा कि पार्टियां तो बहुत सी आई हैं यहाँ पर,
और चुनाव भी जीता है, लेकिन अभी तक अपने भविष्य का तो विकास किया, लेकिन यहाँ की जनता के लिए कुछ विकास नहीं किया। ऐसे ही हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी आने वाली है और कौन सी पार्टी नहीं, और कौन सी पार्टी ऐसी है जो विकास कर सकती है। परवीन चावला। कहाँ से हैं आप? महरौली से ही हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर? बाय बर्थ यहीं से हैं, बाय बर्थ। तो अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इस सरकार में कितना विकास हुआ? देखो काम तो हो ही रहा है जो होना चाहिए, पर इतना नहीं हो रहा। जो सड़कें कई जगह टूटी हुई हैं पर बोल रहे हैं बन जाएंगी। नालियों में लोग कूड़ा इतना डाल देते हैं वो अपने बह जाती है। वैसे आज भी काफ़ी सफाई हुई है नालियों की, पिछले कई दिनों से चल रही है सफाई। यहाँ की जनता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? भाई समस्या तो हर जगह ही रहती है, वहाँ नहीं रहती समस्या। कोई भी सरकार आए समस्या तो रहती है, समस्या कभी ना कभी तो निपटती होगी। निपटती रहती है। अभी फिलहाल में किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? भाई समस्या का समाधान हमारा कॉम्प्लेक्स है, बेसमेंट है, वहाँ 10 साल से पानी आ रहा है, उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जब से ये पानी की टंकी यहाँ थी टूटी है, उसके बाद से हमारे बेसमेंट में पानी आ रहा है, हम तो उससे परेशान हैं। तो उसके लिए कोई आया नहीं? वही आए, कुछ भी नहीं हुआ। विधानसभा में भी मुद्दा उठा, कुछ भी नहीं हुआ। एमएलए भी आए, काउंसलर भी आए, इससे पिछले सिटिंग काउंसलर थे वो भी आए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। जैसे कि अभी जो वर्तमान सरकार में जो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी के जो सीएम रह चुके हैं केजरीवाल, वो अभी हाल ही में जेल से छूट के आए हैं, तो जिसकी वजह से उनकी छवि जो है वो ख़राब हो गई। तो क्या आपको लगता है कि जो 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी छवि का उस पर मतलब गलत प्रभाव पड़ेगा? अब देखो हरियाणा में तो कोई सीट मिली नहीं उनको, अब दिल्ली में क्या होता है अब इसका तो मालूम नहीं। दिल्ली में अब क्या होगा, हरियाणा में तो कोई सीट आई नहीं, जम्मू कश्मीर में एक सीट आई है सिर्फ उनको। अब देखो आगे क्या होगा इस बारे। यहाँ की जनता का किस पार्टी की तरफ रुझान है? देखो जनता का मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो अपना कह सकता आप भी तो हो। हूँ। मैं अपना वोट अपना कीमती है, मैं वो नहीं बताऊँगा किसे दूँगा, वोट अपना अधिकार है। आपको लगता क्या है कि कौन सी पार्टी आएगी तो मतलब विकास और इन सारी समस्याओं से आप कौन सी पार्टी का नाम ले, सारी ऐसी हैं। मतलब सारी पार्टी है, कोई विकास ही नहीं करता? सब करते हैं पर मतलब से करते हैं, बराबर जो हो सकता है वही करते हैं, फालतू कोई नहीं करता। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू। बराबर जैसे मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें वो हो रही हैं, बस ज़्यादा कोई विकास नहीं नज़र आ रहा। ज़्यादा विकास कैसे होगा? भाई ज़्यादा विकास तो आपको खुद महरौली भी सड़क पे जाके पता चल जाए वो कैसी है सड़क। हम तो देखिए हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ काम करने आते हैं, तो हमें इस बारे में नहीं, इस बारे में तो जनता को चल रहा है थोड़ा बहुत, जो चल रहा है चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो ज़रूरत की चीज़ें हो ही रही हैं। अभी तक क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें? कई जगह सड़क जो बिल्कुल टूटी हुई थी बनी है, नालियों की भी सफाई होती रहे, जो है काउंसलर के काम है हो रहे हैं वो। अच्छा, अभी हम बात करके आ रहे हैं तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो काम है वो तो हो ही रहा है। जैसा कि हमने जनता से बात की है, उनसे जाना है कि किन किन समस्याओं का उन्होंने सामना किया है और वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया है, जिससे कि पता चला है कि जो भी सरकार यहाँ पर आती है वो सिर्फ वोट मांगने के वक्त तो आती है, बड़े बड़े वादा भी करती है, लेकिन बाद में जब वो जीत जाती है तो किसी भी तरह का विकास नहीं करती है। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।